नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाराणसी की, क्योंकि तमाम दिग्गजों का जमावड़ा आज वाराणसी में है। वाराणसी में आज लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। कल से ही वाराणसी में डटे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई मंत्री और नेता वाराणसी में मौजूद रहेंगे। राहुल, अखिलेश की भी आज काशी में संयुक्त रैली होने वाली है। शाम को वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी में पूरी तरह से सियासी तापमान हाई है। तमाम जो दिग्गज हैं वो वाराणसी में डटे हुए हैं। वाराणसी में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। बता दें कि बीते दिन से ही वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम दिग्गज और मंत्री आज वाराणसी में पहुंचेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी काशी में आज संयुक्त रैली करेंगे। साथ ही शाम को वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 1 जून को वाराणसी में मतदान है। ऐसे में वाराणसी में सियासी तापमान बढ़ाने के लिए और एक बड़ा संदेश देने के लिए तमाम दिग्गजों का आज वाराणसी में जमावड़ा होना है। वाराणसी में आज दिग्गजों का जमावड़ा है। कल से ही वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह डटे हुए हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम दिग्गज और मंत्री और नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही अगर विपक्ष की बात करें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक बड़ा संदेश देने के लिए वाराणसी में डटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी वाराणसी में आज एक साथ साझा रैली करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए डटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी पूरी तैयारी में है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी पहुंचेंगे। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 1 जून की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, क्योंकि अंतिम और आखिरी चरण भी ये है, इसको देखते हुए तमाम दिग्गजों का आज वाराणसी का दौरा, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल रिया, 1 जून को अंतिम चरण यानी कि अंतिम चरण 7वें चरण का मतदान होना है वाराणसी में। वाराणसी का सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो गया है। यहाँ अगर बात करें एनडीए नेताओं की, तो एनडीए नेताओं की फौज जो है पीएम नरेंद्र मोदी को के जो वोटों का प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए फौज पूरी तरह से उतर चुकी है। आज जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी चुनावी जनसभा करेंगी और इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री अब वाराणसी की गलियों में वोटरों के पास पहुंच रहे हैं, जो योजनाएं हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मंत्री है वह जो है लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के जो अच्छाइयां है उसे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी वाराणसी का विकास करेंगे, इसको लेकर भी पूरी तरह से मंत्री और विधायक लगातार वोटों के पास जा रहे हैं। और आज स्मृति ईरानी और जेपी नड्डा की बड़ी जनसभा है और जनसभा के माध्यम से वाराणसी प्रत्याशी पीएम नरेंद्र मोदी के जिताने की अपील भी करेंगे। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आज बड़ी जनसभा है। यहाँ पर वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को जिताने के लिए जनसभा करेंगे और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी वाराणसी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ वाराणसी में मौसम की मार, दूसरी तरफ आज तमाम दिग्गजों की मौजूदगी वाराणसी का सियासी तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि आप वाराणसी में ही मौजूद हैं। तमाम दिग्गजों की आज रैलियां होनी है, चाहे जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर स्मृति ईरानी, शाम को पीएम मोदी भी पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई दिग्गज पहुंचेंगे। साथ ही दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से तैयारी में है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली होने वाली है। इतने सारे दिग्गजों की मौजूदगी आज वाराणसी में, किस तरह से हलचल देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सियासी हलचल वाराणसी की काफी तेज हो गई है और जिस तरह से 44 डिग्री के आसपास तापमान है, ठीक उसी तरह सियासी पारा भी काफी हाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साथ ही साथ जेपी नड्डा भी जो है यहाँ आज
चुनावी जनसभा करेंगे और इसके पहले भी शक्ति प्रदर्शन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से हो चुका है। यानी क्योंकि शाम को पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, कुछ रोड शो या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है क्योंकि तमाम दिग्गज है। ये बिल्कुल सूत्रों का दावा है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में सभा भी करेंगे और रोड शो भी करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी भी की गई है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर भी लोगों में, स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है और साथ ही साथ जो वोट का मार्जिन है उसे बढ़ाने के लिए अब जो है मंत्रियों की फौज है पूरी तरह से वाराणसी में उतर चुकी है। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार हमले भी कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ का जो निवासी है, रहने वाले बासिंदे हैं, यह एक सांसद नहीं बल्कि एक पीएम चुनने जा रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे मोहम्मद आसिफ आपने कहा कि वाराणसी की जनता ऐसी जनता है जो सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे को चुनते हैं। ऐसे में जिस तरह से पीएम मोदी का आज कार्यक्रम होने वाला है वाराणसी में, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से अखिलेश यादव, राहुल गांधी मौके पर डटे हुए रहेंगे। क्या माना जाए जिस तरह से आज पूर्वांचल में क्या संदेश देने की कोशिश, क्योंकि वाराणसी जो है सबसे हॉट सीट आप यूपी की बोल सकते हैं। जी बिल्कुल दिया, जिस तरह से पूर्वांचल की जो सीटें बची है वह काफी अहम है इंडी गठबंधन और एनडीए के लिए, क्योंकि यूपी की 80 सीटें जो है कहीं न कहीं दिल्ली का रास्ता तय करती है और अब जो शेष सीटें बची हैं उन पर पूरी तरह से कब्जा पाने के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए नेता पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। चाहे कुशीनगर की सीट हो या फिर गाजीपुर की सीट हो, गाजीपुर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही दहाड़ लगाई थी और चुनावी मंच से बड़ा संदेश दिया था कि उनके सरकार में गुंडा माफियाओं का असर सभी देख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ विकास को लेकर कई बातें कही और इसके अलावा कुशीनगर में अमित शाह ने जिस तरह से चुनावी दहाड़ लगाई, उन्होंने इंडिया और इंडिया गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले भी किए और कहा कि कुशीनगर चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन सपा सरकार में कई चीनी मिलें बंद हो गई और अमित शाह ने यह भी कहा कि इसे औद्योगिक नगरी बनाया जाएगा और उन्होंने यह भी याद दिलाया जनता को कि 20 से अधिक चीनी मिलें चालू की गई है। तो जिस तरह से अब पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण देखे तो कहीं न कहीं जो है अब रण जो है पूर्वांचल का काफी भीषण हो चुका है और एक दूसरे को मात देने के लिए अब जुबानी हमले भी तेज हो चुके हैं। लेकिन वाराणसी सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से अब लोगों के मन में है कि वह सांसद नहीं चुनने जा रहे हैं बल्कि देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जितने ज्यादा वोटों से जीतते हैं उतना ही ज्यादा विकास वाराणसी का हो सकता है और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में है, चाहे संविधान को लेकर चाहे पिछड़ों को लेकर जिस तरह से सियासत है उससे कोई लेना देना यहाँ के लोगों को नहीं है, क्योंकि यहाँ को लोगों को विकास चाहिए और जिस तरह से यहाँ पर सड़कों और पुल का जाल बिछाया गया है और साथ ही साथ जो यहाँ के विकास की रूपरेखा तय की गई है और यही वजह है कि दूसरी बार भी पीएम नरेंद्र मोदी अच्छे मतों से जीते थे और इस बार भी अच्छे मतों से जीत के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और मंत्रियों की फौज पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को गिनाने में जुटी हुई है। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 2024 के महासंग्राम की बात करें लगभग अपनी समाप्ति की ओर अब ये है, सिर्फ महज एक चरण बाकी रह गया है, 1 जून को उसके लिए भी मतदान होना है। ऐसे में आखिरी और अंतिम चरण से पहले तमाम दिग्गजों का वाराणसी में उनकी मौजूदगी पूर्वांचल को एक बड़ा और ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे देश को संदेश देने की कोशिश। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण पीएम मोदी का आज का ये कार्यक्रम या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं उनका आज का कार्यक्रम या फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि 1 जून को मतदान है, उससे पहले 30 को ये जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। जी बिल्कुल दिया, जिस तरह से पूरे देश की नजर अब वाराणसी सीट पर हो गई है और कभी
नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि वह वाराणसी को क्यूटो बना देंगे। हालांकि क्यूटो बनाने में कोई पूर्ण कसर पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ी। पुलों की निर्माण की बात की जाए तो यात्रा सुगम बनाने के लिए कई ऐसे पुल बनाए गए हैं जिससे आप लोगों को राहत मिले, और साथ ही साथ वाराणसी को धर्म नगरी भी कहा जाता है। यहाँ गंगा सफाई से लेकर जो घाटों की सफाई है बेहतर ढंग से की गई है, और साथ ही साथ जो सड़कों का जाल बिछाया गया वाराणसी और जो सजावट की गई है यह देखने लायक रहती है। और यही वजह है कि अब यहाँ के लोग पीएम नरेंद्र मोदी को ज्यादा मार्जिन से जिताना चाह रहे हैं, और जो उनके नेता हैं, जो उनके फौज है मंत्रियों की, वह लगातार अपील भी कर रहे लोगों से, और लोग बाग यह भी कह रहे हैं कि वह एक सीएम चुनने जा रहे हैं, और जिसको लेकर काफी उत्साह है। जी रिया। जी बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह है, और यही वजह है कि जब भी पीएम मोदी वाराणसी पहुंचते हैं तो जनता की तरफ से एक प्यार का जन सैलाब भी उनके तरफ देखने को मिलता है। हालांकि 1 जून आखिरी चरण है, अंतिम चरण है, उसके लिए 1 जून को मतदान होना है, और उससे पहले कुछ ही दिनों का और वक्त, और उसके बाद 4 जून को नतीजे, जब पता चल जाए कि देश की जनता के दिल में और मन में कौन है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई हुई। शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। पोषणीयता के बिंदु पर शाही ईदगाह के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। मथुरा कोर्ट में दाखिल वाद को खारिज करने की इस दौरान मांग की गई। आज सुबह 11:30 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे प्रयागराज से खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस दौरान कई बिंदुओं पर शाही ईदगाह के वकीलों ने अपना पक्ष रखा, कई बिंदुओं पर दलीलें पेश की गई, और मथुरा कोर्ट में दाखिल वाद को खारिज करने की दौरान शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से मांग की गई। वहीं अब इस मामले में आज सुबह 11:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस दौरान शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा गया, कई सारी बिंदुओं पर चर्चा की गई। शाही ईदगाह के वकीलों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। मथुरा कोर्ट में दाखिल वाद को खारिज करने की शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से यहां पर मांग की गई है। आज सुबह 11:30 बजे के करीब फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा पूरा मामला है और कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जो शाही ईदगाह पक्ष है उसने अपनी तरफ से दलीलें रखी, वहीं आज क्या इस मामले में क्या कुछ संभव? जी भैया, बिल्कुल जो है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद का जो विवाद है, ये विवाद जो है मथुरा में से चल के अभी हाई कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि मथुरा में यहाँ पर 18 मुकदमे लगातार चल रहे थे। 19वां मुकदमा एक और मथुरा में डाल दिया गया। एक सीजीएम कोर्ट में 156(3) का मुकदमा डाला गया है, जिसमें शाही मस्जिद कमेटी के तमाम लोग इसमें नाम उनके जो है कराए गए, दर्ज कराए गए हैं, और उसमें याचिका जो डाली गई है उसमें तमाम जो शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी है उनके नाम है, लोगों के जो पदाधिकारी हैं उसके उनके नाम है। तो इसको लेकर जो है एक मुकदमा भी मथुरा में भी चल रहा है। उसी को लेकर जो है शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो है हाईकोर्ट गई हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल से इस पर सुनवाई चल रही है। आज जो है उसमें सुनवाई पे क्या फैसला आता है ये अब देखने वाली बात होगी। और जो 18 मुकदमे मथुरा में चल रहे थे वो सारे मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिल्कुल मोहम्मद फारूक, जिस तरह से जो 18 मुकदमे दर्ज हुए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ उनकी सुनवाई कर रहा है। यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से या जो शाही ईदगाह कमेटी है उसकी तरफ से जो वाद दाखिल किया गया था उसको खारिज करने की जो है यहाँ पर मांग की जा रही है। क्या माना जाए आज क्या कुछ संभव? कल जिस तरह से हमने देखा शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, क्या माना जाए आज श्री कृष्ण जन्मभूमि कमेटी या जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से कुछ पक्ष रखा जा सकता है, कुछ दलीलें रखी जा सकती है? जी बिल्कुल भैया, इस पर जो है अभी हिंदू पक्ष की भी आज दलील रखी जा सकती है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुस्लिम पक्ष का कहना है
की जो घोषणा के आधार पर जो है ये मुकदमे सुनने लायक है, यानी इस पे अभी तो पहले तय होना है। हालांकि इस पे जो है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की लगातार पहले पिछले दिनों में बहस हो चुकी है और दोनों की बहस सुनने के बाद में फैसला रिजर्व है। वहीं जो है जैसे मयंक कुमार जैन की अदालत में आज फिर कल से सुनवाई चल रही है और आज जो है इस पर एक फैसला और आना है कि जो मथुरा में जो 156(3) का मुकदमा डाला हुआ है शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के विरुद्ध जो है, तो वो उस पर जो है क्या फैसला आता है ये आज देखने वाली बात होगी। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हिंदू पक्ष का कहना है कि इसको शामिल नहीं किया जाए। 7 Rule 11 पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहले बहस होनी चाहिए, यानी मुकदमों की घोषणा जो है उस पर पहले बहस होनी चाहिए या उस पर कोई फैसला आना चाहिए, अब आगे की कार्रवाई चलेगी। तो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें जो है लगातार रख रहे हैं। उसी की आज सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11:30 बजे होनी है और इसमें विशेषकर जो है जो मथुरा में मुकदमा डाला हुआ है सीजीएम कोर्ट में, उस सीजीएम कोर्ट के मुकदमे को पॉज कराना है, मतलब उसको क्रैश कराना है। इसको लेकर जो है मुस्लिम कमेटी जो मस्जिद कमेटी है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गई हुई है, जिस पर जो है कल से लगातार बहस चल रही है। ठीक है मोहम्मद फारूक, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। आज याचिका पर सुनवाई हो सकती है। 7 किलो घटे वजन और स्वास्थ्य का हवाला इस याचिका के दौरान दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। ये अंतरिम जमानत 1 जून तक की थी, यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को वापस तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था। हालांकि अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने 7 किलो घटे वजन और स्वास्थ्य का हवाला दिया है और स्वास्थ्य के हवाले पर यानी हेल्थ को देखते हुए उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। अजीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी प्रचार प्रसार के लिए, 2 जून को उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। क्या जानकारी इसको लेकर? क्या आज इस मामले पर जो उन्होंने याचिका दाखिल की है उस पर सुनवाई हो सकती है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस समय कोर्ट ने अंतिम जमानत दी थी और ये जो अंतिम जमानत दी थी चुनाव में प्रचार के दौरान चुनावी प्रचार का हवाला देते हुए 1 जून यानी कि जो चुनाव 5वें चरण का जो चुनाव है उस तक के लिए अंतिम जमानत वो दी गई थी, जिसके बाद 2 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से अपने आप को सरेंडर करना था। अब इससे पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपनी जो अंतरिम जमानत है वो 7 दिन बढ़ाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो 7 किलो जो वजन है वो कम हुआ है। इसके अलावा उनका जो फीटल जो लेवल होता है वो भी बढ़ा है, जो कई और गंभीर जो बीमारी है उसके लक्षण हो सकते हैं और इसी को लेकर के उन्हें सीटी स्कैन और ऐसी कई जो जांच है वो करवानी है, जिसमें लगभग 7 दिन का समय जो है वो लग सकता है। और इसी चीज को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है और मामला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के सुनवाई कर सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जो जानकारी है वो नहीं आई है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल अजीत, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करता है या नहीं, और अगर करता है तो आखिर फैसला जो है किसके पक्ष में आता है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर राहत मिलती है, 7 दिन की रिमांड मिलती है, 7 दिन की जो है अंतरिम जमानत मिलती है, नहीं। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, बने रहिएगा।
तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में बम की खबर मिली, जिसके बाद इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंडिगो की वाराणसी फ्लाइट को रनवे पर ही रोका गया। सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां, इंडिगो के अफसर मौके पर पहुंचे और दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाला था यह विमान। उसी दौरान बम की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट को बीच में ही रोका गया। तो इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर, दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। इस दौरान इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। यात्रियों, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी दौरान मौके पर तमाम अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे। इंडिगो की वाराणसी फ्लाइट को रनवे पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां, इंडिगो के अफसर मौके पर पहुंचे और यह फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी उड़ान भरने वाली थी। उसी दौरान बम की सूचना से फ्लाइट को रनवे पर ही रोका गया और तमाम यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में बम की खबर मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया, जिसके बाद जो सुरक्षा कर्मी हैं और इंडिगो के अफसर हैं वो मौके पर पहुंचे। फ्लाइट की तलाशी ली गई। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि फ्लाइट में बम मिल पाया या नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।